Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following steps and choose option which have all correct statement. वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट्स गिवन है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन्स बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. बी में गिवन है प्रोथ्रोम्बिन इज द प्रीकर्सर ऑफ थ्रोम्बिन जो कि सेक्रेट होता है बाय थ्रोम्बोसाइट्स. सी में गिवन है थ्रोम्बोसाइट्स रिलीज करते हैं सर्टेन फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन. डी में गिवन है ब्लड एक्टिवेट करता है कोआगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा. एंड ई में गिवन है रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन क्लोटिंग इनसिग्निफिकेंट है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट है. ए ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी. सेकंड में गिवन है ए सी एंड डी. थर्ड में गिवन है ए बी सी एंड ई. एंड डी में गिवन है बी डी एंड ई. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ब्लड कोआगुलेशन. ब्लड कोआगुलेशन. तो ब्लड कोआगुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग. क्लॉटिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है जिसको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी और ट्रॉमा. इट प्रिवेंट्स द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड in case of injury और ट्रॉमा. तो ये तो बात हो गई अबाउट की कॉन्सेप्ट. अब हम जो है स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारे. फर्स्ट गिवन है फॉर्मेशन होता है फाइब्रिन्स का बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. तो बेसिकली होता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रीकर्सर होता है ऑफ क्लोटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन, मतलब जो प्लाज्मा होता है वो कंटेन करता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. तो ड्यूरिंग क्लोटिंग जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, ये कन्वर्ट होता है टू एक्टिव थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है. एंड जो थ्रोम्बिन है ये एक्ट करता है एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टू सेपरेट टू पेप्टाइड्स फ्रॉम द सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म होता है क्या, इनसॉल्युबल फाइब्रिन मोनोमर फॉर्म होता है. फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म होता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन मोनोमर. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. बी में गिवन है जो प्रोथ्रोम्बिन है ये प्रीकर्सर होता है थ्रोम्बिन का जो कि सिक्रीट होता है बाय थ्रोम्बोसाइट्स. तो बात करें अगर हम प्रोथ्रोम्बिन की, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये प्रीकर्सर होता है ऑफ क्लोटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन. एंड प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म होता है ये प्रोड्यूस होता है इन दी लिवर सेल्स में प्रोड्यूस होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ विटामिन के की प्रेजेंस में. तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. तो थर्ड यहाँ पे गिवन है जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये रिलीज करते हैं सर्टेन फैक्टर जो कि एक्टिवेट करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन. थ्रोम्बोसाइट्स आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स. तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इट रिलीज सर्टेन फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं इन ब्लड कोआगुलेशन में. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाता है. नेक्स्ट गिवन है ब्लड एग्जिबिट करता है कोआगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है. ब्लड एग्जिबिट करता है एक फेनोमेनन जिसे कहा जाता है कोआगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू, लाइक कोई भी इंजरी हो गई जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इट्स ब्लड में फेनोमेनन होता है. तो एंड ई में गिवन है जो रोल होता है कैल्शियम आयंस का क्लोटिंग में इनसिग्निफिकेंट होता है, जो कि फॉल्स है क्योंकि कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी क्लोटिंग. तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे ए सी एंड डी जो कि गिवन है ऑप्शन बी में. आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए
C and D. I hope you understood it well. Best of luck.